स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, मनाने का समय यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, मनाने का कारण यानी स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस का वर्णन यानी स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस का इतिहास और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली थी। देश को आजाद कराने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाने का समय। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तभी से प्रत्येक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाने का कारण। हमारा देश वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अनेक वीर जवानों ने जान की बाजी लगा दी। तब जाकर 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आजाद हुआ। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता दिवस का वर्णन। स्कूलों में यह उत्सव अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। सभी बच्चे हाथों में झंडा लेकर प्रभात फेरी करते हैं और झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हैं। इसके बाद स्कूल में देशभक्ति के गीत, नाटक और विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। इस दिन स्कूलों में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस दिन लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया और कुछ सालों में संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए कई सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी। यह लड़ाई कई स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे इस दिन हमें शपथ लेनी चाहिए कि देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। हमें यह भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम आपसी भेदभाव तथा फूट आदि से दूर रहेंगे और देश की एकता को नष्ट नहीं होने देंगे। हम अपने तिरंगे की आन बान और शान को इसी तरह बनाए रखेंगे। शहीदों के पावन बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।